हेलो बच्चों, आज हम लोग दूसरी कक्षा की हिंदी पुस्तक झिलमिल पढ़ेंगे, है ना। झिलमिल में एक पाठ है, पाठ 5, जिसका शीर्षक क्या है? रसोई में भगदड़। तो इससे पहले की वीडियो में हमने ये पाठ पढ़ाया है और आज के वीडियो में मैं यहाँ पे इसके प्रश्न उत्तर करना बताऊंगी। तो प्रश्न उत्तर करने से पहले थोड़ा हम लोग बातचीत कर लें। तो बातचीत क्या करेंगे? पहले ये बताओ बच्चों कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है? आम, केला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सेव भी, अंगूर भी, हाँ ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब क्या है? ये सब फल हैं जो प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। प्रोटेक्टिव फूड मतलब जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। हरी सब्जी, फल, ये सब हमारे शरीर को बीमारी होने से रोकते हैं। बहुत सारे विटामिन्स इसमें मिलते हैं, है ना। अच्छा, आप सब्जी में क्या खाते हैं सो बताइए, क्या पसंद है? पालक साग, अरे वाह, पालक तो बच्चे पसंद करते ही नहीं, आपको कैसे पसंद है? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पालक साग खाने से आँख की रोशनी बहुत अच्छी होती है, तो बच्चों को पालक खाना ही चाहिए। अच्छा, फूल गोभी भी पसंद है? हाँ चलिए, ये तो अच्छी बात है। और मटर, टमाटर, टमाटर भी पसंद है। चलिए, तब तो आपको बहुत अच्छे अच्छे खाने पसंद हैं। और मैगी भी पसंद है, लेकिन मैगी खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शरीर के लिए वो उतना फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ, कभी कभी आप महीना में 1-2 बार खा सकते हैं, लेकिन रोज़ के खाना में इसे शामिल नहीं किया जा सकता है। चलो बच्चों, आगे आप अपने आसपास कौन कौन से जानवरों को देखते हैं? तो घर के आसपास कुत्ते, बिल्ली, बकरियाँ, चूहे, है ना। चूहे तो घर के अंदर भी दिख जाते हैं और घर के बाहर भी दिखते हैं। चिड़ियाँ, ये सारी जितने भी ये सब जानवर हैं, ये सब हमको घर के आसपास दिखाई देते हैं। और क्या आप चुपके से कब आते हैं? कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपको घर में चुपके चुपके छुप करके घुसना पड़ा? हाँ, कभी कभी होता है ना। जैसे आप खेल कर आए हैं और आपके पापा जी घर आ गए हैं और आप घर देर से पहुँचे हैं, तो आप चुप करके धीरे से चुपके से घर में घुस जाते हैं कि पापा आपको ना देखें। और उसे मम्मी भी आपको चुपके से घर में अंदर बुला लेती है बिना शोर किए, है ना। और कभी कभी मम्मी के डर से भी चुपके से घुसना पड़ता है। जैसे अगर आप खेलते हुए आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो छुपके, है ना, चुपके से घर में घुस जाते हैं कि मम्मी आपके गंदे कपड़ों को ना देखे। होता है ना ऐसा? हाँ। और क्या है, आप कब चौंकते हैं? जब कोई आश्चर्यजनक बात होती है ना, तो लोग चौंक जाते हैं। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ ही होगा कि आप अचानक से किसी को देखे तो चौंके। जैसे आप खेल करके आए, है ना, डर से घुस रहे हैं घर में कि बहुत देर हो गई है, आज तो डांट पड़नी है, लेकिन जब घर घुसे तो क्या देख रहे हैं कि मामा जी आए हुए हैं। मामा जी को अचानक से घर में देख के आप तो चौंक गए और खुश भी हो गए कि चलो आज तो मम्मी की डांट से बच गया या बच गई। हाँ, तो चुपके से घर में तभी हम लोग घुसते हैं जब कोई गलती हुई रहती है। अच्छा, आगे है, आवाज़ के आधार पर कविता को आगे बढ़ाइए। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चमचा कैसे आवाज़ करता है, तो ये आप अपने से लिखना है आपको, है ना। चम्मच कैसे आवाज़ करता है, तो वाक्य कविता बनाना है। चमचा करता, क्या लिखना है, सोच के बनाइएगा। थाली करती, ये भी कैसे आवाज़ करती थाली, वो लिखना है। कटोरी कैसे आवाज़ करती, वो लिखना है। छोलनी कैसे आवाज़ करती है, तो इसमें आपको अपने से लिखना है। तब आप अपने से सोच सोच कर लिखेंगे तो आपका दिमाग बहुत तेज होगा। फिर आगे का जो प्रश्न है वो देखिए, ये भी आपको अपने से करने का है। आप जानते भी हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। कविता देखकर खाली जगहों को भरिए। यहाँ क्या है, कविता में क्या है, यहाँ हम लोग
दबे खाली जगह से बिल्ली खाली जगह। अब हम लोग आएंगे कविता में। अगर आपको कविता याद है तब तो आप बता सकते हैं। जैसे मुझे कविता याद है तो मैं यहाँ बता सकती हूँ कि दबे पाँव से बिल्ली आई। यहाँ पाँव भराएगा और आई, यहाँ खाली जगह में आई भराएगा। अब हम लोग, आप कैसे भरेंगे? अगर आपको कविता याद है तो आप भर सकते हैं, लेकिन नहीं याद है तो खैर अभी यहाँ आप कविता से देख लें कि वहाँ क्या होगा। देखिए, दबे, उसका क्या है? पाँव, खाली जगह में पाँव। फिर है से बिल्ली और खाली जगह में आई। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग वहाँ के शब्दों को देखकर यहाँ भर सकते हैं। फिर क्या है? लगी डैश दूध डैश, यानी लगी चाटने दूध मलाई। तो यहाँ चाटने भरेंगे और यहाँ मलाई। फिर यहाँ क्या है? रसोई में मच, यहाँ में और मच, रसोई में मच गई भगदड़, खाली जगह में भगदड़। और सारे, फिर खाली जगह है तो सारे बर्तन, यहाँ खाली जगह में बर्तन भरना है। करते भड़ भड़, यहाँ पे भड़ भड़ भर देना है। अच्छा बच्चों, अब आगे का प्रश्न देखो। पढ़िए और एक समान आवाज़ वाले शब्दों को मिलाइए। तो हम इन शब्दों को बोलेंगे और वो कैसी आवाज़ होती है उसी से मिलता जुलता शब्द इसमें भी दिया हुआ है। तो हम मिलान करेंगे कि कौन सा शब्द किसके साथ हम मिला सकते हैं। जैसे गड़बड़, अब हम यहाँ देखेंगे तो है नरम, नरम तो गड़बड़ से नहीं मिल रहा है तो ये नहीं मिलाएंगे। गड़बड़ के साथ कलाई, ये भी नहीं मिल रहा है, ये गड़बड़ है ये कलाई है, कोई मेल तालमेल नहीं है। आगे है दिल्ली, तो गड़बड़ के साथ दिल्ली भी नहीं मिल रहा है। अगला शब्द है हड़बड़, हाँ ये मिलेगा, गड़बड़ और हड़बड़ एक जैसा है ना, तो हम लोग इसको ऐसे मिला देंगे, गड़बड़ से हड़बड़ को। वाह, वेरी गुड। अब दूसरा शब्द लेंगे मुन्नी। मुन्नी के साथ क्या होगा? नरम नहीं। मुन्नी के साथ कलाई, नहीं नहीं। मुन्नी के साथ दिल्ली, नहीं नहीं। मुन्नी के साथ हड़बड़, नहीं, हड़बड़ तो गड़बड़ के साथ हुआ। तो मुन्नी के साथ चुन्नी, ये हो गया मुन्नी के साथ चुन्नी, गड़बड़ के साथ हड़बड़। अब आगे है मलाई। तो मलाई के साथ नरम, नहीं नहीं नहीं। मलाई के साथ कलाई, हाँ ये होगा। और बिल्ली के साथ दिल्ली और गरम के साथ नरम। तो ये एक जैसी आवाज़ है ना, नरम गरम, गरम नरम, एक जैसा सुनने में है, तो ये एक साथ मिलेंगे। मुन्नी चुन्नी एक जैसा सुनाई दे रहा है, मलाई कलाई ये भी एक जैसा सुनाई दे रहा है, और हड़बड़ गड़बड़ एक जैसा सुनाई दे रहा है, बिल्ली दिल्ली ये भी एक जैसा सुनाई दे रहा है। तो ये दोनों की आवाज़ एक जैसी है, इसलिए इस तरह से इनको हम मिलाएंगे। तो बच्चों, इससे भी आप भी इसे अपनी कॉपी में या किताब में ऐसे पेंसिल से मिला लें। अब आगे का प्रश्न हम लोग बनाएंगे। आगे का प्रश्न क्या है? खोजिए, घेरा लगाइए और लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द छुपे हुए हैं। अब हम इसमें से खोजेंगे कि कौन सा शब्द बन रहा है, और जैसे ये घेरा हुआ है ना, ऐसे ही हम लोग भी घेरा लगाएंगे और फिर उस शब्द को यहाँ पर लिखेंगे। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ घेरा लगा हुआ देखो, कुत्ता, और यहाँ पे घेरा लग गया तो कुत्ता तो एक शब्द है ना, एक जानवर को कुत्ता कहते हैं, तो ये शब्द यहाँ लिख दिया गया। अब हम लोग खोजेंगे तो राटा, राटा तो कोई शब्द नहीं है तो ये नहीं बनेगा। अब ये देखो यहाँ पे मलाई, मलाई, मलाई तो शब्द है तो हम यहाँ लिख देंगे मलाई। और क्या है? चूहा, चूहा भी लिख सकते हैं यहाँ पे चूहा। फिर क्या है? जाथा, जाथा तो कुछ नहीं होता है। जाथाली ये भी कुछ नहीं होता है। हाँ, थाली, यहाँ पे हो जाएगा थाली। तो हो गया मलाई, चूहा, थाली। अभी और दो शब्द लिखने हैं और हम लोग खोजेंगे। लाहा कुछ नहीं होगा, मचूजा कुछ नहीं होगा, तब यहाँ देखेंगे चटाई। हाँ, चटाई तो होता है शब्द, चटाई बिछा कर हम लोग बैठते हैं तो चटाई, तो यहाँ हो जाएगा चटाई। और इमली, इमली खाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है खाने में, इमली की चटनी भी बनती है, तो इमली। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या क्या शब्द लिखे हैं? मलाई, चूहा, थाली,
चटाई और इमली। अब आगे का एक और प्रश्न है, कविता में ई से खत्म होने वाले शब्दों को घेरा लगाइए और लिखिए। तो बच्चों हम लोग अब कविता की तरफ चलेंगे। अब देखेंगे कि लास्ट में ई से खत्म होने वाले शब्द मतलब जिसके अंत में बड़ी ई हो। तो देखते हैं कविता में कहाँ कहाँ पे बड़ी ई है। जैसे दबे पाँव से बिल्ली आई, देखो यहाँ पे ई है, आई। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई। पहले यहाँ पे गोल घेरा लगा लेना है और फिर वहाँ लिखना है आई। उसके बाद है लगी चाटने दूध मलाई, इसमें भी ई है, मलाई। तो मलाई को भी हम लोग यहाँ पे गोल ऐसे घेरेंगे और उधर उत्तर लिखेंगे। गरम लगा तो प्लेट गिराई, इसमें भी लास्ट में ई है, तो गिराई, इसको भी गोल घेरा लगाएंगे और शब्द को वहाँ पर लिखेंगे। और क्या है भाई, इसे पटके बर्तन धूम मचाई, यहाँ भी ई है, तो मचाई, इसको गोल घेरा लगाएंगे और मचाई शब्द को वहाँ लिख देंगे। कुत्ते ने जो आहट पाई, यहाँ भी ई है, तो पाई, इसको गोल घेरा लगाकर वहाँ लिखेंगे। भौं भौं कर आवाज़ लगाई, लगाई, यहाँ भी ई है ना, तो लगाई, इसको भी गोल घेरा करके और वहाँ आंसर में लिखना है। मुन्नी झट से दौड़ी आई, यहाँ भी ई है, आई है ना, यहाँ भी ई था ना, आई। उसी तरह से यहाँ भी ई, तो फिर से लिखेंगे आई, बस। और हाँ एक और ई है, रसोई, रसोई में ई है ना, ये इसको भी घेरा लगाएंगे और हम लोग इसको भी लिख देंगे। तो बच्चों ये समझ में आ रहा है ना कि हमें क्या करना है। अब ये फिर आपको अपने से करना है, मैं बताऊंगी लेकिन आपको खुद से यहाँ लिखना है। थोड़ा थोड़ा आप अपने से लिखने का अभ्यास करेंगे तो अच्छा अभ्यास भी होगा और आप जल्दी से लिखना भी सीख जाएंगे। ये किस काम में आते हैं, थाली, थाली किस काम में आते हैं, थाली खाना खाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे खाना खाने के काम में। गिलास पानी पीने के लिए या दूध पीने के लिए, बहुत लोग चाय भी गिलास में पीते हैं, तो चाय पीने के लिए भी लिख सकते हैं। छोलनी सब्जी चलाने के लिए। बाल्टी पानी भरने के लिए, वो पानी चाहे नहाने के लिए भरे या फिर कपड़ा धोने के लिए या फिर बर्तन धोने के लिए। यानी बाल्टी में क्या है, बाल्टी का उपयोग किस लिए होता है, पानी भरने के लिए। कटोरी, कटोरी में हम लोग सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, दूध खाते हैं, है ना। खाने के समय कटोरी में हम लोग सब्जी दूध दाल लेते हैं, है ना। तो कटोरी क्या काम में आता है, ये भी खाने के काम में ही आता है, सब्जी रखने के काम में, दाल रखने के काम में, है ना। तो बच्चों ये तो पाठ पूरा हो गया और पाठ का प्रश्न भी पूरा हो गया। अब यहाँ एक और प्रश्न है, ये तो बहुत मज़ेदार है। चित्रों पर बातचीत कीजिए और लिखिए, इस पर बातचीत करना और यहाँ लिखना है। बच्चों ये आपको ही लिखना है, मैं बता दूंगी। जैसे चिड़िया, ये चिड़िया क्या कर रही है, ये ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब है कि चिड़िया गाना गा रही है ना। तो यहाँ आपको लिखना है चिड़िया गाना गा रही है। चिड़िया बोल रही है, ये भी लिख सकते हैं, चिड़िया बोल रही है। और यहाँ पे चिड़िया क्या कर रही है, हाँ ये दाना चुग रही है, तो लिखेंगे चिड़िया दाना चुग रही है। और यहाँ पर तो नहा रही है, वाह गर्मी लग रही है चिड़िया को, ये टब का पानी में नहा रही है, तो यहाँ लिख देंगे चिड़िया नहा रही है या चिड़िया स्नान कर रही है। और ये चिड़िया उड़ते हुए अपने घोंसले की ओर पेड़ की डाली पर जा रही है, ज़रूर इस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला होगा क्योंकि ये चिड़िया उड़ते हुए वापस आ रही है इधर। तो बच्चों ये चित्र देख देख करके लिखने का अभ्यास आपको करना है, तो आप जल्दी से हिंदी सीख जाएंगे और फिर बहुत अच्छी हिंदी बोलना लिखना भी आपको आएगा। तो बच्चों आगे भी आपको वीडियो देखना है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मम्मी पापा से बोलें वो सब्सक्राइब कर देंगे, तो मैं जो भी पाठ पढ़ाऊँगी वो आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर घर बैठे भी आप अपना पूरा होमवर्क कर सकते हैं, पूरा याद कर सकते हैं, पढ़ाई को अच्छे से समझ सकते हैं।